जो आत्मज्ञानी होते हैं लेकिन वो माया के अधीन भी होते हैं, तो सिंपली वो माया के अधीन वाले गुरु होते हैं। माया यानी कि संसार के अधीन आत्मज्ञानी या फिर गुरुओं के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मतलब एक ऐसा गुरु जो आत्मज्ञानी तो है लेकिन वो माया के अधीन भी है। तो इस तरह के आत्मज्ञानियों की क्या पहचान होती है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो आत्मज्ञानी हैं लेकिन जो माया के भी अधीन हैं, उन्हें बोध तो है कि माया क्या है, लेकिन पूर्ण रूप से वो माया से अलग नहीं हुए हैं। तो ऐसे गुरुओं का आत्मज्ञान भी साथ साथ चलता है और उनके आत्मज्ञान के साथ साथ माया भी चलती है। हालांकि उन्हें आत्मज्ञान होता है लेकिन माया भी उनके साथ साथ चलती है, क्योंकि वो माया के अधीन वाले गुरु होते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी माया वाले गुरुओं के जो गुरु रहे होते हैं वो भी माया वाले गुरु ही होते हैं। तो माया वाले आत्मज्ञानी गुरु का जो शिष्य होगा वो भी माया वाला ही आत्मज्ञानी होता है, क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा ही शिष्य भी होता है। लेकिन जिन आत्मज्ञानियों के साथ या फिर माया वाले गुरुओं के साथ माया भी चल रही है, उन्हें आप कैसे पहचानेंगे? चलिए आज इस पर भी स्टैंप लगाए देता हूँ। तो जो गुरु आत्मज्ञानी होंगे लेकिन वो माया के भी अधीन होंगे, मतलब माया उनसे पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई है। हालांकि उन्हें माया का बोध है लेकिन अभी भी वो माया पर ही टिके हुए हैं। वो किसी भी वक्त दोबारा से माया की चपेट में भी आ सकते हैं। तो इस तरह के जो माया वाले आत्मज्ञानी या फिर गुरु होते हैं, वो भले ही अपने नाम के पीछे संत लगाएं, सदगुरु लगाएं, महंत लगाएं या फिर हंस क्यों ना लगाएं, उनके प्रवचन कुछ इस तरह के होंगे कि अगर आप एक साधक हैं, आपको अगर शराब पीने का मन कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शराब पीकर भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें इन भौतिक तत्वों का, अपनी इंद्रियों का या फिर माया का ज्ञान भी हो ही चुका है। तो जो शराब है वो भी माया का ही एक तत्व है। तो जो शराब होती है उसमें मदिरा वाला जो तत्व होता है, उस तत्व का भी तुम्हें अच्छा खासा ज्ञान है। तो शराब तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। भले ही तुम शराब पीकर साधना करो या फिर ना शराब पीकर साधना करो, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हें इस भौतिक संसार के हर तत्व का ज्ञान हो चुका है, बोध हो चुका है। शराब तो एक छोटी मोटी चीज है, अगर तुम चाहो तो शराब पीकर भी साधना कर सकते हो, क्योंकि इस भौतिक जगत का कोई भी तत्व तुम्हारा कुछ अब नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हें सभी भौतिक तत्वों का ज्ञान हो चुका है, बोध हो चुका है। लेकिन क्या हो अगर वो साधक या फिर वो माया वाला आत्मज्ञानी शराब पीना ही शुरू कर दे और उसके बाद साधना शुरू कर दे, तो क्या वो भटकेगा नहीं? 101% उसके भटकने के चांस हैं। मतलब दोबारा से वो माया के आवरण में आ सकता है और उसका आत्मज्ञान पीछे छूट सकता है, दोबारा से वो सांसारिक बन सकता है। मतलब माया के अधीन वो दोबारा से पूर्ण रूप से हो सकता है। माना कि उसे आत्मज्ञान घटित हो चुका है, भौतिक तत्वों का बोध उसे हो चुका है, इस भौतिक संसार के लगभग हर विषय का बोध उसे हो चुका है, लेकिन वो इतने में ही सिमट गया या फिर संतुष्ट हो गया कि जो शराब है या फिर कोई अन्य तत्व है वो भी तो माया के ही अधीन है और माया का बोध तो मुझे ऑलरेडी हो चुका है, तो शराब अब मेरा कुछ बिगाड़ने नहीं वाली है, ना ही इससे मेरी साधना खंडित होने वाली है, क्योंकि मैं माया के ऊपर जीत प्राप्त कर चुका हूँ। माया का बोध मुझे भली भांति हो चुका है, इस फिजिकल वर्ल्ड के हर तत्व का बोध मुझे हो चुका है, तो कोई भी भौतिक तत्व अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला है, मेरे अंतकण को किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, भले ही वो मदिरा ही क्यों न हो। और इस तरह के जो माया वाले आत्मज्ञानी गुरु या फिर सदगुरु या फिर संत होते हैं, उनके प्रवचन बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि अगर आप शराब पीकर साधना करना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ये भौतिक संसार माया के अधीन है और माया का बोध तो हमें ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर माया हमारा कुछ भी खास बिगाड़ने नहीं वाली है। अगर आप शराब पीकर साधना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मेरी कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। तो ये पहचान होती है माया के अधीन जो आत्मज्ञानी या फिर गुरु या फिर संत या फिर सदगुरु होते हैं उनकी। मतलब माया वाले जो आत्मज्ञानी होते हैं वो किसी भी क्षण खिसक सकते हैं, दोबारा से माया के लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने शराब पी ली तो सीधी सी बात है वो नशे की गिरफ्त में भी आ जाएंगे, मतलब अपनी वास्तविक स्थिति को खो बैठेंगे। तो नशे में होने के बाद उनके भीतर जो आत्मज्ञान का संचार हो रहा होता है वो भी कुछ समय के लिए दूषित हो जाता है, मतलब माया के प्रभाव में आ जाता है। भले ही नशा उतर जाने के बाद दोबारा से वो आत्मज्ञानी बन जाएं और अपने आप को पूर्ण आत्मज्ञानी कहने लगें या फिर मानने लगें, लेकिन माया का साया ऐसे आत्मज्ञानी गुरुओं के साथ साथ हमेशा चलता रहता है। उनका माया से पूर्ण रूप से पीछा छूटा नहीं या फिर उन्होंने छुड़ाना नहीं चाहा। हालांकि माया का बोध उन्हें हो जाता है, लेकिन किसी भी वक्त उनकी कुर्सी खिसक सकती है। ऐसे गुरु भी होते हैं हमारे इस भौतिक जगत में। आप उन्हें माया ग्रसित आत्मज्ञानी भी कह सकते हैं। और जिन आत्मज्ञानियों ने माया का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया होता है, माया उन्हें दोबारा से टच नहीं कर पाती है, क्योंकि वो एक
अलग अवस्था में चले जाते हैं। माया को फिर उनके सहायक का काम करना पड़ता है, माया भी उनके अधीन उसके बाद हो जाती है। दोबारा से माया इस तरह के प्योर आत्मज्ञानियों को अपने लपेटे में या फिर चपेटे में नहीं ले सकती है। और जो आत्मज्ञानी माया के अधीन नहीं होते हैं वो अपने प्रवचन में इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तुम्हें इस संसार के सभी भौतिक तत्वों का बोध हो चुका है, तो जो शराब होती है वो भी भौतिक तत्वों में ही आती है। और जब तुम्हें शराब या फिर मदिरा का वास्तविक सत्य भी पता लग गया है तो फिर ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम शराब पीकर भी साधना कर सकते हो। जो वास्तविक आत्मज्ञानी होते हैं, जो माया के अधीन नहीं होते हैं, वो ऐसे होते हैं, अगर वो अपने शिष्य से बोलेंगे चाय पीना छोड़ दे तो उसी वक्त उसे छोड़नी है। अगर उस शिष्य के अंतकण में क्या, क्यों, काहे को इसलिए आया तो फिर से वो चूक जाएगा। मतलब वो शिष्य भी माया के अधीन वाला आत्मज्ञानी फ्यूचर में बन सकता है, क्योंकि वास्तविक आत्मज्ञानी ने अगर एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।